क्वेश्चन कहता है फॉर गोइंग टू ए सिटी बी फ्रॉम सिटी ए, एक सिटी बी मतलब ए से बी तक जाना है, सिटी ए से सिटी बी तक जाना है। देयर इज ए रूट वाया सिटी सी, मतलब एक सी सिटी से होके आपको जाना है और वो सिटी में जो है इस तरह का है, तो जो साइड बनेगा या जो रोड बनेगा तो रोड ए सी जो है वो परपेंडिकुलर है सी बी के। फिर बोलता है ए सी इज इक्वल टू 2x किलोमीटर, ए सी का लेंथ 2x किलोमीटर है एंड सी बी इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 7 किलोमीटर, ये इसका डिस्टेंस दिया है। बोला इट इज प्रोपोज टू कंस्ट्रक्ट 26 किलोमीटर हाईवे which directly connects the two cities A and B. Find how much distance will be saved in reaching city B from city A after the construction of the highway. बोल रहा है कि तीन सिटीज़ हैं A, B एंड C। तो A से यदि B में जाना है आपको तो या तो आप ए से बी एक प्रोपोज किया गया कि ए से बी डायरेक्ट एक रोड बनाया जाए जो कि 26 किलोमीटर रहेगा। दूसरा भाया आपको सिटी सी जाना है, उस स्थिति में ये दोनों डिस्टेंस दिया है। तो बोलता है कि यदि डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन कर दिया जाए, यदि डायरेक्ट रोड बन जाए तो उस स्थिति में उसको कितना कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ बोला है ए सी परपेंडिकुलर सी बी, इसका मतलब सी जो है 90 डिग्री यहाँ पर है। देखिए ए सी सी बी, सी दोनों में कॉमन है यानी सी जो है सो 90 डिग्री होगा। तो मान लिया जाए हमारे पास ये जो है एक सिटी ए है और यहाँ पर सिटी बी है जो तो डायरेक्ट जा सकता है या फिर एक सिटी यहाँ पर सी है इसके भाया जाएगा। तो हम लोग मान लिए कि यहाँ से जो है ना, यहाँ से एक ये हो गया आपका ये एंड देन यहाँ से आपको हो गया ये। इस स्थिति में आपको जो है यहाँ पर मान लिया ये जो सिटी है आपका ए है, ये सिटी बी है। आप डायरेक्ट प्रोपोज्ड रोड जो है वो यहाँ से यहाँ है जो कि कितना है 26 किलोमीटर है। दूसरा क्या है कि आपको ए से बी तक जाना है भाया सी, इससे होकर के। अब इस स्थिति में यदि जाता है ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ए सी एंड सी बी परपेंडिकुलर है। बोला ए सी इज 2x किलोमीटर, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, ये जो है ये आपका है 2x किलोमीटर, ये जो डिस्टेंस है। और ये जो डिस्टेंस है ये है आपका सी बी इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 7 किलोमीटर। तब बोलता है कि यदि डायरेक्ट इधर से जाया जाए चाहे ऐसे होके जाया जाए तो इस स्थिति मतलब इधर से यहाँ जाने में जाहिर है ही कम होगा, तो कितना कम होगा वो निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम को हम इसमें फिर यूज करेंगे, लेकिन कैसे सो देखते हैं। हम लिख रहे हैं यहाँ पे लेट सिटी ए बी एंड सी आर एज शोन इन द फिगर, इस तरह से है। व्हेन गोइंग वाया सिटी सी, जब सिटी सी से होकर जाया जाता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, दिस प्लस दिस दैट इज 2x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7 दैट इज हो जाएगा 4x प्लस 14 किलोमीटर। अब ये चूँकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हियर लिखेंगे आप, हियर ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब हो गया ये जो ए सी स्क्वायर है, ये सॉरी ए बी स्क्वायर है, वो ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर होगा। या उल्टा करके लिखेंगे तो पहले ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस ये आपका है 2 इंटू एक्स प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 26 स्क्वायर। दिस इम्प्लाई, इसको करेंगे आपका ये 4x स्क्वायर होगा, यहाँ पर देखिए ये 4 होगा। और ये जो है ना इसमें आप गलती नहीं करिएगा, हो या ए स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, इस जगह पे आप गलती नहीं करिएगा, ज़्यादातर लोग यहाँ पे गलती करते हैं।
ये हो गया, दैट इज इसको करेंगे आपका 4x², इसको अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4x², ये हो गया 56x प्लस ये हो जाएगा आपका 196 इज इक्वल टू 26², इसको यदि आप करेंगे तो 676 आएगा। इसको आगे बढ़ाएंगे 4 और 4 यदि आप करेंगे ये हो गया आपका 8x² प्लस ये 56, तो 56x, ये और ये यदि यहाँ पे माइनस करेंगे दैट इज हो जाएगा आपको 480, राइट साइड में 0। इसको यदि आगे बढ़ाएंगे आप, दिस इम्प्लाइज हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, ये हो जाएगा यदि देखिए सभी से 8 आप कॉमन लेकर के उस साइड भेज दीजिए, दैट इज 0/8, तो 0। यहाँ पर आपको बच जाएगा x² प्लस आपका 7x एंड -60 इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो है इसको आप करना पड़ेगा, यदि नहीं जानिएगा तो फैक्टराइजेशन आप देख लीजिएगा, यहाँ पर उसको डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे। ये हो जाएगा x² प्लस 12x माइनस आपका हो जाएगा 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। कॉमन लीजिएगा यहाँ पे x प्लस 12 एंड माइनस यदि 5 लेंगे तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x प्लस 12 और ये हो गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, देखिए ये एक क्वांटिटी, ये दूसरा क्वांटिटी, दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर यदि 0 आ रहा है इसका मतलब ये दोनों में से कोई एक क्वांटिटी 0 ज़रूर होगा, और दोनों 0 है तो वो अलग बात है। लेकिन अब हमें नहीं पता है कि कौन सा 0 होगा, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन x प्लस 12 ये 0 होगा, दिस इम्प्लाइज आपको होगा x इज इक्वल टू -12। दूसरा लिखेंगे x माइनस 5 यदि ये 0 है, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू +5। एक बात और जान लीजिए, यहाँ पे x जो है सो नेगेटिव नहीं हो सकता है, कारण है ये डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं तो डिस्टेंस में नेगेटिव नहीं आता है। यहाँ पर लिखेंगे x कैन नॉट बी नेगेटिव, यहाँ नहीं होगा, देयरफॉर x हमारा पास 5 होना चाहिए। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाया c है ना, यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाया c। ये देखिए यहाँ पर था, ये वाया c जब जा रहा था तो इतना है, दैट इज 4 इंटू ये कितना होगा 5, 4 5 और 20 प्लस 14 कितना होगा 34 किलोमीटर। और डायरेक्ट यदि जा रहा है तो कितना है 26 किलोमीटर। देयरफॉर हो जाएगा यहाँ पर डिस्टेंस शॉर्टेन, या फिर डिस्टेंस क्या बोला है यहाँ पे, हाउ मच डिस्टेंस विल बी सेव्ड, हम लिख देंगे सीधे डायरेक्ट डिस्टेंस सेव्ड, मतलब जो हमारा बचा, हमको 34 जाना पड़ता, हमको अब जाना है 26, दैट इज हो जाएगा 8 किलोमीटर आंसर। इतना आपको ये करना है।